दोस्तों, कविता का शीर्षक है आज और अभी का वक्त वैश्विक। जिस शुद्धतावादी दृष्टिकोण का रोना वह रो रही थी, जार जार रो रही थी, मूसलाधार रो रही थी, दिल कपा कर रो रही थी, साल रहा था दर्द उसे भी, उनका भी अपना भी वही दर्द था, पर फर्क दोनों के लिए, उनके और उसके लिए कुछ और भी था। दर्द उसके लिए अतिरिक्त दर्द जो उसने उन्हें दिया था। कचोट रही थी यह बात भीतर तक, अंतर कांप रहा था, लेकिन जरा सा उस शुद्धतावादी दृष्टिकोण से हटकर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई हादसा नहीं बन संवर सकती थी उसकी जिंदगी दुल्हन की तरह। शादियों के टूटने के आंकड़े बहुत थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, केवल यही कि उसकी तोड़ी गई थी कैसी राजनीतियों के बाद। ये किस्सा था कि उसकी तोड़ी गई थी कैसी राजनीतियों के बाद। ये किस्सा था, समूची बात कही जा सकती थी। उसकी हर कूटनीति, तमाम राजनीति, उसकी हर दांव पेच, हर उठा पटक, उसे निहत्था छोड़ने की हर चाल, छोड़ने की एकदम निरुपाय, वह भी आम बात थी। कुछ अतिरिक्त प्रेम कर लिए थे उसने, विडंबना थी कि कुछ एकदम बेमर्जी फर्जी। कुछ करवाया भी गया था 30 के मध्याह्न में। यहाँ करवाया का मतलब ये है दोस्तों, ये नहीं कि मतलब एकदम ज़बरदस्ती। यहाँ करवाया का मतलब है कि कोई अचानक उपस्थित हो जाए और आपको उसमें फांस। मेरी कविताएं फंदे और फंदा दोनों है नीलाक्षर संग्रह में, इससे पहले के संग्रह में। 30 के बाद की जच्चगी की राजनीति तहत जब सब कुछ कम बचता था उसके पास, कम साल, कम आवाज, कुछ कम खूबसूरत व्यक्तित्व तक की जिरह थी, और भी कई जिरहें थी, अजब शर्तें पेश की जा रही थी उसके आगे। ये भी बहसें थीं कि शायद मान लेगी वह, शायद जान लेगी वह दुनिया क्या थी आखिर, और लड़कियां कहती क्यों नहीं थीं लड़कों की अजब मनमानियों की बात, जबकि दिखता था कि मनमानियां केवल लड़कों की नहीं थीं। अजब थे सूत्र यंत्रणा देने वालों के। फिलहाल ये जो जार जार रोना था, मूसलाधार रोना था, वो पुरानी बातों का रोना था। क्या होना था, क्या हो गया का रोना था, क्या होना था, क्या हो गया का रोना था। उस विद्या के आलय में, उस महाविद्यालय में सिद्धि प्रसिद्धि की सब इच्छाएं प्रेम के खिलाफ थीं कि प्रेम में पड़े नहीं वह। कुछ इन किस्मों की रोक थी, हजार किस्म की टोक थी, मनाही की राजनीति कि कोई उपलब्धि नहीं है यूं प्यार में होना। 20 से भी एक कम, 19वें की सरहद पर, आहट पर उसकी ये दुर्दम्य इच्छा जान ही नहीं लेने की कि क्या होता है किसी को चूमना, बल्कि इच्छा उसे बार बार चूमने की, उसका होते जाने की, यूं खोते जाने की, उनकी दृष्टि में सचमुच खोते जाने की। जबकि उन्हीं की अनेक राजनीति थी, किसी का भी होने पर, किसी भी और के प्यार में ऐसे थे विद्या अर्जन के नियम। प्यार का क्या केवल बाधा थी। अब 40 से एक कम की उम्र में विदेशी आबो हवा में, जहाँ कहने को बड़ी आज़ादी थी, चूमने की ऐसी गिनती नहीं, न पेशी उसकी न फजीहत, पर अपनी कौम वही थी। बदलते बदलते भी मानसिकता उसकी बदली नहीं थी। विदेशी आबो हवा के कई टुकड़े थे, गोरी महिलाओं के लिए सुरक्षित थे सब अधिकार, और हम पहुँचते पहुँचते थम जाती थी सब क्रांतियाँ, ठिठक जाती थी दस्तक देने से भी पहले। और ये बंदिश क्रांतियों के फलों पर दोनों ओर से थी। गोरी महिलाएं हमेशा कहना चाहती थीं उनके हक ज़्यादा हैं। गोरी महिलाएं हमेशा कहना चाहती थीं उनके हक ज़्यादा हैं। वो आगे हमेशा से बाकी महिलाओं को आज़ादी दिलाने वाली, उनके काम पर पहुंचते ही उनके प्रेम संबंधों की गिनती नहीं होती।
कोई नहीं रखता हाई स्कूल से उनके चिंपनों की फहरिस्त अपने पास। वो कन्याकुमारी की तख्ती लिए साथ नहीं घूमती। किसी को दरकार नहीं इसकी न स्वीकार का ऐसा संकट है, न दरकिनार की ऐसी राजनीति। सब पैमाने फर्क हैं चारित्रिक माप जोख के, पर यहाँ तो प्रबुद्ध लोगों में चर्चा थी। प्रेम जबकि अब एक खुला क्षेत्र था, मंच भी कुछ लोगों की राजनीति का। लोग प्रेमी को अगवा कर लेते थे, कुछ प्रदेश बदनाम थे ऐसे अपहरणों के लिए। चुंबनों पर लगती थी अजब किस्म की बंदिशें। अजब किस्म की राजनीति में उलझाया जाता था रिश्तों की मिठास को। वो साथ जिसके लिए प्रेमी लालायित थे, बेकरार किया जा रहा था अब मिलने पर, बेकार किया जा रहा था अब मिलने पर। दोस्तों 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि जो ये स्टेट का सर्वेलेंस है वो आपका प्रेम नहीं नष्ट कर सकता, लेकिन ये कविता कहती है कि कैसे वो नष्ट किया जाता है। अजब शिकंजों में, अजब पंजों में, और वो जार जार रो रही थी कि बिखर गई थी जिंदगी उसकी। नहीं इतना ही नहीं, बिखेर दी थी उसने उनकी भी पूरी तरह। जबकि इस लोगों के भूचाल में कईयों के सूत्रधार थे, घनघोर नियंत्रण के उपाय उनके खलबली थी। शब्द ही था भूचाल, विदेशी राजनीति थी, विदेशी घुसपैठ, विदेशी दबदबे से उत्पन्न संकट था। अधिकारों वाली गोरी महिलाएं सीमा रेखाएं निर्धारित कर रही थीं, बड़ी शिद्दत से, मुद्दत से, फिलहाल जोर शोर से, खास कर उन महिलाओं के लिए जो अधिकारों वाली रेखा के इस तरफ आना चाहती, खास कर उन महिलाओं के लिए जो अधिकारों वाली रेखा के इस तरफ आना चाहती। ये थी कविता आज और अभी का वक्त। वैश्विक भी घनघोर श्री विमर्श की कविता है। इसे पढ़ते हुए मुझे चर्चा याद आ रही है अभी अनामिका जी की किताब दस्तवारे का पिंजरा पर जो हुई थी। ये कविता आशा है आपको पसंद आएगी। ये स्त्री को किस तरह से आज के वैश्विक समय में किन किन बहसों में उलझाया जाता है, ये संग्रह मेरा प्रेमिल बातें। आशा है कि आपको अच्छी लगी कविता। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे तो ये मंगवाइए। ये पुस्तकनामा से है, आप पुस्तकनामा से संपर्क करके इसे मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।